Hello all of you, my name is Balram Pancha. Today we are going to discuss about work energy power, that is the chapter number 6 of 11 physics. आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर, जिसमें से हम क्या देखेंगे वर्क। एक्चुअल में बच्चों वर्क क्या है, जो भी हम डेली काम कर रहे हैं वही क्या होता है, वर्क होता है। अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वर्क को कंसीडर करते हैं तो वर्क क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें फिजिक्स में जो देखना है वर्क को क्या देखना है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन देखो, work is said to be done when a force acts on a body such that the body is displaced through some distance in the direction of force। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे भी सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास मान लो m है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया F, इस फोर्स की वजह से बॉडी कहां पे पहुंच गई है, यहां पे आ गई है। इस पे फोर्स F लगा था, उसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक। तो ये कितना फोर्स इस बॉडी पे लगा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यही क्या होता है बच्चों, वर्क। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सपोज करो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए थी, और फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही वर्क को डिफाइन करेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ। ये किस पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल पाथ पे। इट डिपेंड ओनली डिस्प्लेसमेंट। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट पे। अगर मान लो हम सुबह उठते हैं अपने बेड पे और लास्ट में आके वहीं पे सो जाते हैं, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0। तो वर्क भी कितना हुआ दिन भर में, 0। बट कौन से फोर्स की वजह से हुआ है ये, जो फोर्स हम कंसीडर कर रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अगर बॉडी ऐसे रखी हुई है और फोर्स लग रहा है इस पे किसी एंगल से, ये यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स in the direction of displacement। देखो बच्चों, जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है ऐसे, बट बॉडी का जो मोशन है वो कैसे हो रहा है, पैरेलल टू सरफेस। ये फोर्स ऐसे लग रहा है। तो देखो बच्चों, जो फोर्स हमने ऐसे लगाया है उसका यह कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, F sin थीटा। तो इसका कौन सा कंपोनेंट बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट। तो फोर्स कौन सा है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कैसे हुआ है, पैरेलल टू द सरफेस। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, F cos थीटा। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, F S cos थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला बना है वो क्या है, F S cos थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इनके बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, Fs। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अगर हम यहाँ पे Fs cos थीटा अप्लाई करते हैं तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 0। तो यहाँ से कितना हो जाता, Fs। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल जो फॉर्मूला मिला है हमें, क्या मिला है, वर्क इक्वल टू Fs cos थीटा। इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उसी के लिए ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। यहां पे लिखता हूं मैं, इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स।
ठीक है बच्चों, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा हो F और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो S, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है क्या कहलाएगा, वर्क। अगर किसी एंगल से लग रहा है तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है फोर्स का, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, इसलिए हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, Fs cos थीटा। हमें फॉर्मूला क्या मिला है, Fs cos थीटा, और किसके लिए वैलिड है सिर्फ ये फॉर्मूला, कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगर मान लो हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी हो 2x, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसके लिए हम आगे देखेंगे बाद में। अब बच्चों वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हमें वर्क को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो वर्क कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट काउंट मैग्नीट्यूड ओनली, कि हमने कितना वर्क किया है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वर्क कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट देखो बच्चों, एसआई यूनिट देखो, वर्क का जो फॉर्मूला मिला है हमें, क्या मिला है, F डॉट एस। तो फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो हम न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। इसकी सीजीएस यूनिट देखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। और 1 जूल इक्वल टू होता है 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये दोनों इसकी क्या है, यूनिट है, एक एसआई यूनिट है और एक दूसरी क्या है, सीजीएस यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वर्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वर्क, वर्क के रिगार्डिंग हमें क्या देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, इफ थीटा इज एक्यूट, मतलब थीटा कौन सा हो, एक्यूट हो, तो थीटा किसके बीच में होना चाहिए, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही हो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो यहां पे देखो बच्चों डायग्रामेटिकली, इसका मास m है बॉडी का, इस पे फोर्स लग रहा है ये कुछ थीटा एंगल में। अब देखो बच्चों, ये जो थीटा एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, इधर कौन सा होगा, F sin थीटा। अगर थीटा क्या हो, एक्यूट हो, फोर्स ट्राइज टू इंक्रीज स्पीड। अब देखो बच्चों, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, तो इस बॉडी की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। अगर स्पीड बढ़ रही है मींस चेंज भी हो रही है, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमें जो वर्क मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, Fs cos थीटा, और कौन सा होगा, पॉजिटिव। अगर मान लो हम थीटा को 0 रखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वर्क कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो किसका आया, प्लस का Fs। सेकंड पॉइंट देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना हो, 90 डिग्री, देन वर्क इक्वल टू 0, वर्क कितना हो जाएगा, 0 के साथ, वर्क कितना होगा, 0। देखो बच्चों, ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इसका मास m है, और फोर्स मान लो ऐसे लग रहा हो, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा इसका, इस तरफ, तो फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, 0। थीटा 0 था तो वर्क क्या हो गया, सॉरी थीटा 90 था तो वर्क कितना हुआ है, 0।
जैसे अगर मान लो कोई कूली है अपने ऊपर सामान रख के ले जा रहा है, अब देखो प्लेटफॉर्म पे कूली का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये कोई भी कूली है, इसके ऊपर सामान रखा हुआ है, तो कूली कैसे चल रहा है, इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है उसका, इस तरफ है। अब जो फोर्स लग रहा है कूली के ऊपर वो किसकी वजह से लग रहा है, जो भी सामान है ऊपर, तो फोर्स कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे और फोर्स ऐसे, दोनों के बीच में कितना हुआ एंगल, 90 डिग्री। तो जो कूली जो वर्क कर रहा है वो कितना है, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 0, जो भी आइटम ऊपर रखा हुआ है mg हो जाएगा उसका मान। थर्ड देखो, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा क्या हो, ऑब्ट्यूज हो मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, देन फोर्स tries to decrease speed। डायग्राम में देखो बच्चों, ये कोई भी सरफेस है जिसपे बॉडी रखी हुई है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स कैसे लग रहा है, इस तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ, तो ये 90 से ज्यादा है एंगल, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो किधर आएगा, इधर। अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, तो जो इसका कंपोनेंट आएगा, जो इसका कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, इस फोर्स का, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है क्या है, एफ एस कोस थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा कितना हो, 180 डिग्री, तो कोस 180 इक्वल टू कितना होता है बच्चों, माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का एफ एस। तो ये क्या हुआ है, नेगेटिव वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क। एक सेकेंड एग्जांपल भी देखो इसका, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है किसी बॉडी का और ये सरफेस कैसा हो, रफ हो, तो इस पे इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो वर्क एक तो क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है जब थीटा कौन सा हो, एक्यूट हो। वर्क नेगेटिव होगा जब थीटा कौन सा हो, ऑब्ट्यूज हो। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वर्क क्या होगा, 0। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चों, अ लॉन रोलर हैज बीन पुश्ड बाय अ गार्डनर। मतलब कोई भी रोलर है, जो घास काटने की मशीन देखी है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन रोलर। अगर कोई आप भी घास काट रहा है तो कैसे फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ, इस तरफ। फोर्स कैसे लगाएगा, इस तरफ। तो मान लो सरफेस है, ये रोलर है, उसने फोर्स लगाया ऐसे, इधर आदमी खड़ा है, उसने कैसे फोर्स लगाया है, ऐसे, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कैसे लग रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में। और ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है हमें गिवन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, a lone roller has been pushed by a gardener through a distance of 30 मीटर। कितना गया है वो, 30 मीटर गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो, 30 मीटर। What will be the work done by him, कि जो गार्डनर है उसने कितना वर्क किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। If he applied a force of 300 न्यूटन, फोर्स कितना लगा है, 300 न्यूटन, इन द डायरेक्शन इंक्लाइन एट 60 डिग्री थ्रू द ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितना एंगल बनाया है इसने, 60 डिग्री। ग्राउंड से कितना एंगल है बच्चों, 60 डिग्री, और फोर्स लगाया है 300 इस तरह। तो फोर्स ये हो जाएगा, तो फोर्स का ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। तो हमें जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है, पहले वो देखो, गिवन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें 30 मीटर, ठीक है, और थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री, और फोर्स भी दे रखा है हमें 300 न्यूटन। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, और वर्क ही निकालना है हमें। फोर्स कितना है, 300 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब बताओ बच्चों, कोस 60 इक्वल टू कितना होता है, 1/2। तो 300 इंटू 30 इंटू 1/2,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 9000। 9000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4500। तो वर्क कितना आया बच्चों 4500 जूल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। फोर्स लगा था 300 न्यूटन, एंगल दिया गया था ग्राउंड से 60 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट था 30 मीटर। फॉर्मूला लगाया हमने एफ एस कोस थीटा, सबकी वैल्यू पुट की, तो आंसर कितना है हमारा 4500 जूल। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।